हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन के एंड तक जुड़े रहे और लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Who among the following propounded the concept of definite description? तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन की अवधारणा प्रतिपादित की? ऑप्शन ए फ्रेगे, या फिर ऑप्शन बी डेविडसन, या फिर ऑप्शन सी रासेल, या फिर ऑप्शन सी सार्ले। तो फ्रेंड्स, डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन का जो प्रोपाउंडेड है वो कौन है? वो ऑप्शन सी रासेल है, राइट। और रासेल के और सारे भी थ्योरीज और कीवर्ड्स है जो आप लोगों को याद में रखना होगा। अब कॉपी पे लिख लो। Reference and meaning, notion of logical form, referential theory, principle of acquaintance, doctrinal reduction, sense data, denoting phrase, denoting concept। और रासेल का 6 टाइप ऑफ डिनोटिंग कॉन्सेप्ट्स है। कौन कौन सा है? पहला है ए, सम, एनी, एवरी, ऑल, और लास्ट में है द, राइट। ये सारे अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लो। अब अगला क्वेश्चन देखो। द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मोर्टालिटी इज दैट ऑफ, मनुष्य और मृत्यु के बीच का संबंध है। ऑप्शन ए एनालॉजी, या फिर ऑप्शन बी कंजंक्शन, या फिर ऑप्शन सी इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस, या फिर ऑप्शन डी उदाहरण। तो फ्रेंड्स, एनालॉजी का अर्थ क्या है? एनालॉजी का अर्थ है उपमा। मीन्स हम लोग जब किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए हम लोग एनालॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य और मृत्यु के बीच ये तो एनालॉजी का रिलेशन नहीं होगा, राइट। आप देखो कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन का अर्थ क्या है? जोड़ना, राइट। तो देखो यहाँ पर मैन एंड मोर्टालिटी, इसके साथ तो ये कॉन्जंक्ट नहीं हो रहा है, राइट। आप देखो ऑप्शन सी इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस, मीन्स व्याप्ति, मीन्स साहचर्य जो संबंध रिलेशन है, ठीक है, वही है। तो देखो मैन एंड मोर्टालिटी, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट में है उदाहरण, ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर व्याप्ति गारंटी देता है जो कंक्लूजन है उसका ट्रूथ के ऊपर, राइट। और इट सिग्निफाइज द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्य, राइट। और ये व्याप्ति 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक असम व्याप्ति और विषम व्याप्ति, और दूसरा है सम व्याप्ति। तो असम व्याप्ति क्या है? कि व्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड असम व्याप्ति और विषम व्याप्ति, राइट। और सम व्याप्ति क्या है? व्याप्ति बिटवीन इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड सम व्याप्ति, राइट। अब देखो व्याप्ति क्या है? ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, राइट, दैट एक्सप्रेस द नित्य सहचर्य और रिलेशन ऑफ कांस्टेंट कॉन्कोमिटेंस बिटवीन हेतु एंड द मिडिल टर्म, हेतु और द मिडिल टर्म एंड द साध्य और द मेजर टर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो सभी ने कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक डालिए और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग अपहोल्ड्स द लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन? तो निम्नलिखित में से पर्याप्त कारण के नियम का समर्थन करता है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, या फिर ऑप्शन बी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन सी स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन डी इमानुएल कांट। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन का जो सब्सक्राइबर है वो कौन सा है? लाइबनिज, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन स्टेट्स दैट कि एवरीथिंग मस्ट हैव अ रीजन और ए कॉज, राइट। और द मॉडर्न फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू अर्ली एनलाइटनमेंट फिलोसोफर गॉटफ्रेड लाइबनिज। अब देखो लाइबनिज आइडेंटिफाइज 2 काइंड्स ऑफ ट्रूथ, नेसेसरी एंड कॉन्टिंजेंट ट्रूथ, राइट। और
उन्होंने क्लेम्ड किया था कि ऑल ट्रूथ्स आर बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स। कौन कौन सा? एक नॉन कॉन्ट्राडिक्शन और दूसरा सफिशिएंट रीजन, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशली बाइंडिंग प्रिंसिपल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से बाध्यकारी सिद्धांत है? ऑप्शन ए धर्म, या फिर ऑप्शन बी अर्थ, या फिर ऑप्शन सी काम, या फिर ऑप्शन डी मोक्ष। तो फ्रेंड्स, अर्थ, काम एंड मोक्ष ये तीनों कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअली प्रिंसिपल है, राइट। ये अपने के लिए ही होता है। और जो धर्म है वो सोशली बाइंडिंग प्रिंसिपल है। और ये धर्म ये सोशल भी होता है और ये इंडिविजुअल भी होता है। वो कैसे? देखो, जब स्वधर्म की बात होती है तो जो अपना धर्म है, राइट, और जो जाति धर्म की बात होता है तो वो अदर्स के लिए होते हैं। और एक है कुल धर्म, राइट। ये क्या है कि आपने जो सारे परिवार है, राइट, उससे आपका जो कर्म करना चाहिए वो सारे कुल धर्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे जो धर्म है वो सोशली बाइंडिंग है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच वर्च्यूज एंश्योर जस्टिस। तो प्लेटो के अनुसार किन गुणों के होने से न्याय सुनिश्चित होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ट्रूथ, नॉलेज एंड ब्यूटी, या फिर ऑप्शन बी ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी, या फिर ऑप्शन सी विजडम, करेज और टेम्परेंस, या फिर ऑप्शन डी विजडम, फोर्टिट्यूड और लव। तो फ्रेंड्स, जस्टिस में ब्यूटी और लव इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो देखो ऑप्शन में जहाँ पर ब्यूटी और लव है ये ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। तो देखो ऑप्शन ए, बी और डी इन तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी विजडम, करेज और टेम्परेंस। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, द प्रॉब्लम्स ऑफ मीन्स एंड एंड्स, द इंसिस्टेंस ऑन द प्योरिटी ऑफ मीन्स आर द हाईलाइट्स ऑफ हुज फिलोसफी। तो साधन और साध्य की समस्या, साधन की शुद्धता पर जोर किसके दर्शन की मुख्य विशेषताएं है? तो ऑप्शन ए केसी भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, या फिर ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी में सबसे पहले तो महात्मा गांधी ने ही जो मीन्स और एंड्स है उसको डिस्कस किया था, राइट। और उसका जो प्रॉब्लम्स है वो भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द डोमिनेंट रीजन फॉर पीपल टू एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज। तो हॉब्स के अनुसार लोगों की सामाजिक अनुबंधों में प्रवेश करने के प्रमुख कारणों में से एक है ऑप्शन ए सेल्फ प्रिजर्वेशंस, या फिर ऑप्शन बी इनर सेंस ऑफ जस्टिस, या फिर ऑप्शन सी यूनिवर्सल लव, या फिर ऑप्शन डी लव ऑफ विजडम। तो फ्रेंड्स, लोगों को क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए? देखो, जहाँ पर हमारा प्रिजर्वेशन होगा वहीं पर तो हम रहेंगे, राइट, जहाँ पर कंफर्ट फील करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ऑपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस which have the same subject and the same predicate but which differ in quality। डैश विरोध दो विशेष प्रस्तावों के बीच का संबंध है जिनका एक ही विषय और एक ही विधेय है लेकिन जो गुणवत्ता में भिन्न है। तो ऑप्शन ए कॉन्ट्रेरी, या फिर ऑप्शन बी सब कॉन्ट्रेरी, या फिर ऑप्शन सी कॉन्ट्राडिक्टरी, या फिर ऑप्शन डी सब ऑल्टरनेशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सब कॉन्ट्रेरी। आप देखो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस, राइट। तो देखो यहाँ पर पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस कौन कौन सा है? आई और ओ, राइट। तो आई और ओ के बीच क्या रिलेशन है? सब कॉन्ट्रेरीज, राइट। और यहाँ पर देखो आई और ओ के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो तो एक ही है, राइट। और देखो क्वालिटी में वो दोनों डिफर है, राइट। तो आई और ओ प्रोपोजिशन के बीच सब कॉन्ट्रेरीज का रिलेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, वोमेन हैज़ द राइट टू चूज व्हाट हैपन्स टू हर ओन बॉडी
हु फेवर्ड दिस स्टेटमेंट। तो महिला को ये चुनने का अधिकार है कि उसके अपने शरीर का क्या होगा। इस कथन का समर्थन किसने किया? तो ऑप्शन ए लिबरलिस्ट, या फिर ऑप्शन बी कंजर्वेटिव्स, या फिर ऑप्शन सी फेमिनिस्ट, या फिर ऑप्शन डी पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर वोमेन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट ये क्या कहते हैं कि मेन एंड वोमेन बोथ आर इक्वल, और वोमेन का अपना राइट है, राइट, उसके बॉडी को क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एबॉर्शन से रिलेटेड है, राइट। अगर महिलाओं चाहते हैं कि अपने शरीर में फेटस रहेगा तो वो उसको रख कर बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर उन्होंने चाहते हैं कि नहीं हम अभी नहीं चाहते हैं तो वो एबॉर्शन करके निकाल भी सकते हैं, राइट। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड। तो भगवद गीता के संदर्भ में कर्म को समझना चाहिए। ऑप्शन ए इन फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कर्मस, या फिर ऑप्शन बी इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल कर्मस, या फिर ऑप्शन सी इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड कर्मस, या फिर ऑप्शन डी इन फॉर्म ऑफ स्वधर्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इन फॉर्म ऑफ स्वधर्म। जो अपना कर्म है वो ही करना चाहिए और वो है स्वधर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 सीरीज़ पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और एक ज़रूरी बात, सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी। वहाँ पर हमारा क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाता है, ई बुक्स, नोट्स, पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।